हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे 34 साइज़ डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम फैब्रिक को 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। जो अस्तर वाला फैब्रिक है उससे पहले हम कटिंग करेंगे। तो फोल्ड करने के बाद अब हम बैक पार्ट का मेजरमेंट करेंगे। तो स्क्रीन पर मेजरमेंट शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसका लेंथ है 14 इंच और इसका जो शोल्डर है वो है 5.5 इंच। इसका आर्म होल सेम रहेगा 5.5 इंच पर, और इसका जो चेस्ट रहेगा वो रहेगा 8.5 इंच और 1.5 इंच इसमें प्लस करेंगे तो टोटल 10 इंच पर हुआ। इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। अब आर्म होल साइड से 1 इंच लेकर इस तरीके से आर्म होल का गुलाई कर लेंगे। अब हम नेक विथ लेंगे, तो नेक विथ लेंगे 2.5 और इस तरीके से इसका लेंथ लेंगे। गले का लेंथ तो वो है 9.5। इस तरीके से यहाँ से 3 इंच लेकर यहाँ पर हम इस तरीके से मिला देंगे तिरछा और इसको गोल गला कर देंगे। कटिंग होने के बाद बचे हुए फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे, उसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे और इसके चारों ओर हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इसका फुल लेंथ लेंगे, तो लेंगे हम 14.5 इंच पर। इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे। अब हम नेक विथ लेंगे, तो नेक विथ हम लेंगे 2.5 पर और इसका जो लेंथ लेंगे नेक का वो रहेंगे 5.5 पर। और इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे और नेक के ऊपर तरफ हम यहाँ से 1 इंच लेकर इस तरीके से गोलाई कर लेंगे गला का। अब हम पॉइंट लेंगे, तो पॉइंट हमारा रहेगा 11.5 इंच पर। 11.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम कटोरी का मार्क करेंगे, तो लेंगे हम 5.5 इंच पर और आर्म होल साइड से 2.5 इंच पर लेंगे और इस तरीके से कटोरी का शेप दे देंगे। शेप देने के बाद अब यहाँ से जो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। यहाँ से हाफ इंच ऊपर तरफ बेल्ट को इस तरीके से ऊपर साइड इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हमको फुल लेंथ लेना है, देख सकते हैं 6 इंच हो रहा है, तो इसका हाफ करेंगे, 3 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरफ सेम 3 इंच पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब बीच वाले जो 5.5 इंच लिया है उसको हाफ करेंगे इस तरीके से। हाफ करने के बाद यहाँ से हम 2.5 लेंगे। दोनों साइड 3 इंच करके लिया, इसीलिए इसमें हाफ इंच कम कर रहे हैं और इसको इस तरीके से कटोरी का शेप दे देंगे। शेप देने के बाद अब इसका हम कटिंग करेंगे। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कटिंग हो गया है। अब हम कटोरी को बढ़ाएंगे, तो इस तरीके से फैब्रिक को लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे जो ऊपर वाला पार्ट है कटोरी का, और इसके चारों ओर हम ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ होने के बाद अब इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। पहले 6 इंच है तो इसका सेंटर पॉइंट होगा 3 इंच पर इस तरीके से। अब यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और इस तरफ भी 1 इंच लेंगे। अब नीचे तरफ हम हाफ इंच लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, इस तरीके से हाफ इंच पर मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ से हाफ इंच और इस तरफ हम लेंगे हाफ इंच और इस तरीके से इसको तिरछा ड्रॉ करेंगे और इस साइड पर इस तरीके से ड्रॉ करते हुए ऊपर तरफ आएंगे। ये होने के बाद अब हम नीचे वाला पार्ट को देखेंगे कटोरी का। तो उसके लिए पहले कटोरी का मेजरमेंट ले लेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं 8 इंच हो रहा है, तो 8 इंच पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। 8 इंच पर मार्क करने के बाद देखेंगे कि इसमें कितना था, तो ये जो था नीचे वाला पार्ट वो 3 इंच था, तो इसमें हम 3.5 इंच पर लेंगे। इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद इसका हाफ निकालेंगे 4 इंच। यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और इस तरफ हाफ और इस साइड से हम लेंगे हाफ इंच। ऊपर तरफ डाउन करेंगे और जो नीचे तरफ है हाफ इंच उसे हम ऊपर तरफ करेंगे। अब इसका हम कटिंग कर लेते हैं।
तो कटोरी भी हमारा कटिंग हो गया है, सारे पार्ट हमारा रेडी है। अब इसको हम मैन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इसका भी हम कटिंग कर लेंगे। तो मैन फैब्रिक को इस तरीके से रखने के बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।